हालिया तारीख में पहली बार ये बात सामने आ रही है कि इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी, खासतौर पर मगरबी इत्तेहादी, एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं। मगर इसके बावजूद ये दोनों मुमालिक ना सिर्फ अपनी हठधर्मी पर कायम हैं, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। गजा में जारी इंसानियत सोज इकदाम की वजह से इसराइल के अहम मगरबी इत्तेहादी एक एक करके इसराइली मौक़िफ़ के बरक्स फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं और इसराइल पर जंग के खात्मे के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग को ख़त्म करने के बजाय गजा को ही मुकम्मल तौर पर कब्ज़े में लेने की तैयारियां कर रहे हैं और इस सिलसिले में पहले से जारी जारहाना फ़ौजी कार्रवाइयों को मज़ीद वुसअत देने का मंसूबा बना रहे हैं, जिससे खुद इसराइली यरगमालियों की जान को ख़तरा है और इसराइली फ़ौज तक इस मंसूबे की मुखालफत कर रही है। टाइम्स ऑफ मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मंगल को गजा से मुतालिक मंसूबे तय करने के लिए आला सिक्योरिटी हुक्काम से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात की हिमायत की कि इसराइली फ़ौज पूरे गजा पर कब्जा कर ले, चाहे इससे बाकी यरगमालियों को नुकसान पहुंचे या हमास उन्हें मार दे। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब नेतन्याहू और इसराइली फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामीर के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात की खबरें सामने आईं कि आया फ़ौज को पूरे गजा पर कब्जा करना चाहिए या नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि नेतन्याहू ने तकरीबन 3 घंटे तक एक महदूद सिक्योरिटी इजलास किया, जिसमें इसराइली आर्मी चीफ ने गजा में फ़ौजी मुहिम को जारी रखने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश किए। रिपोर्ट के मुताबिक बयान में यह भी कहा गया कि इसराइली फ़ौज सिक्योरिटी काबीना के किसी भी फैसले पर अमल करने के लिए तैयार है, जो कि गालिबन इसराइली आर्मी चीफ की तरफ से गजा पर दोबारा कब्जे की मुखालफत की खबरों की तरफ इशारा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद एक हतमी मंसूबा तैयार करना था, जो इसी हफ्ते काबीना के बड़े इजलास में पेश किया जाएगा। मंगल की इस मीटिंग के दीगर शुरा में वज़ीर दिफा इसराइल काट्स, स्ट्रेटजिक उमूर के वज़ीर रॉन डमर और IDF ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के सरबराह मेजर जनरल इद्रिक कोहन शामिल थे। इसराइली अखबार इसराइल ह्योम के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइल के वज़ीर कौमी सलामती बिन गुवेर और वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच को इस इजलास में शामिल नहीं किया गया, जो इसराइल की जानिब से गजा पर मुकम्मल कब्जे के बहुत बड़े हामी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने वज़रा से कहा था कि वो गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे के लिए काबीना की हिमायत हासिल करेंगे। हालांकि इसराइली फ़ौज के अंदर से इसकी मुखालफत की जा रही है। बताया जाता है कि इसराइली फ़ौज के सरबराह अयाल ज़ामीर ने इस मंसूबे की मुखालफत की, जिस पर नेतन्याहू के हामियों की जानिब से उन पर गुस्सा ज़ाहिर किया गया और कुछ आला हुकाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अयाल ज़ामीर को अहकामात पसंद नहीं तो वो इस्तीफ़ा दे दें। कल के इजलास के बाद एक नामालूम ज़रिए ने इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान को बताया कि नेतन्याहू गजा पर कब्जे के फैसले की तरफ वाज़े तौर पर झुकाव रखते हैं, जबकि दीगर हिब्रू मीडिया आउटलेट्स ने भी नामालूम अफराद का हवाला देते हुए ऐसी ही खबरें दी। कान से बात करने वाले एक इसराइली ज़रिए ने बताया कि इसराइली हुकूमत को मालूम है कि गजा पर मुकम्मल कब्जे की फ़ौजी मुहिम से बाकी बच जाने वाले यरगमालियों को ख़तरा लाहक हो सकता है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उनमें से तकरीबन 20 अभी जिंदा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज और डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट अब भी इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं, जुज़वी तौर पर इसलिए क्योंकि इससे यरगमालियों की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। अगर फ़ौज इन इलाकों के करीब जाती है जहां यरगमाली रखे गए हैं तो उन्हें कत्ल किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक फ़िलहाल इसराइली फ़ौज गजा के तकरीबन 75% हिस्से पर पहले ही कंट्रोल रखती है, लेकिन नए मंसूबे के तहत फ़ौज को बाकी इलाके पर भी कब्जा लेना होगा ताकि पूरे गजा पर इसराइली कंट्रोल कायम हो जाए। इसराइली फ़ौज ने अब तक इन इलाकों में कार्रवाई करने से गुरेज किया है जहां यरगमालियों के होने का शुबा है। ये भी वाज़ेह नहीं कि इस किस्म की कार्रवाई का गजा में मौजूद लाखों आम शहरियों और ह्यूमैनिटेरियन तंजीमों पर क्या असर पड़ेगा। मंगल को इस इजलास से पहले जनरल ज़ामीर की हिचकिचाहट के बारे में आने वाली खबरों पर दाएं बाजू के शिद्दत पसंदों और नेतन्याहू के बेटे समेत उनके हामियों की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी। इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर बिन गुवेर ने तो मुतालबा कर दिया कि जनरल ज़ामीर अवामी तौर पर इस बात का वादा करें कि वो मुंतखब हुक्काम के अहकामात पर अमल करेंगे, चाहे वो गजा पर मुकम्मल कब्जे का फैसला ही क्यों ना हो। नेतन्याहू गजा पर मुकम्मल कब्जे की तैयारियां कर रहे हैं। अमरीका को भी वज़ाहिर इस मंसूबे से कोई इख्तलाफ नहीं है। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप गजा में इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा ग़िज़ाई क़िल्लत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। कल जब ट्रंप से गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे से मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। Would you support Israel reoccupying all of Gaza has been suggested by some Israeli officials? Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to
supply food, and I know Israel's going to help us with that in terms of distribution. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yep. ये सारी सूरत हाल में बज़ाहिर अमेरिका को गज़ा पर इसराइली कब्ज़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका गज़ा में इंसानी इमदाद की क़यादत संभालना चाह रहा है क्योंकि इसराइल उसे मौसर तरीक़े से नहीं चला रहा। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से जंग को मज़ीद बढ़ाने का इम्कान इस इमदादी कोशिश में बड़ी रुकावट बन सकता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमरीकी और 1 इसराइली ओहदेदार ने तस्दीक करते हुए बताया है कि पीर को अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान इस मंसूबे पर बात की कि अमरीका गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी में अपने किरदार को नुमाया तौर पर बढ़ाएगा। वाज़ेह रहे कि गज़ा में जंगबंदी के मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग को मज़ीद वुसअत देने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी हुक्काम खून रेजी में इजाफे पर फिक्रमंद हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक खुलकर मुखालफत नहीं की और गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा नया फूड एड मनसूबा भी अब तक हतमी शक्ल नहीं ले सका है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ज़राए के मुताबिक स्टीव विटकॉफ पीर को मियामी से वाशिंगटन आए और सदर ट्रंप से डिनर पर मुलाकात की। ये मुलाकात स्टीव विटकॉफ के गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और गज़ा के दौरे के फ़ौरन बाद हुई। एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि फ़ैसला किया गया है कि ट्रंप इंतज़ामिया अब गज़ा में इंसानी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी खुद करेगी क्योंकि इसराइल इसे मौसर तरीके से नहीं चला रहा। अमरीकी ओहदेदार ने यह वाज़ेह नहीं किया कि अमरीकी किरदार में अमली तौर पर क्या शामिल होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर कतर माली मदद फराहम करेंगे, जबकि उर्दन और मिस्र भी मुमकिना तौर पर इसमें शरीक होंगे। ताहम इसी अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप इस बात से खुश नहीं है कि अमरीका खुद ये जिम्मेदारी संभाले, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जबकि एक दूसरे अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया इस बात का खास ख्याल रखेगी कि अमरीका गज़ा के बहरान में हद से ज़्यादा ना उलझ जाए। इस ओहदेदार ने मज़ीद बताया कि सदर ट्रंप नहीं चाहते कि सिर्फ अमरीका ही इस मसले पर पैसा खर्च करता रहे। ये एक आलमी मसला है। वो स्टीव विटकॉफ और दीगर को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो यकीनी बनाएं कि हमारे यूरोपीय और अरब दोस्त भी इसमें अपना हिस्सा डालें। दूसरी जानिब अमरीकी और इसराइली ओहदेदारों के मुताबिक इसराइल अमरीका के इस बढ़ते हुए किरदार की हिमायत कर रहा है। एक इसराइली ओहदेदार ने तस्दीक की कि अमरीका गज़ा में इमदाद की सतह बढ़ाने के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी कामों में क़यादत का किरदार अदा करेगा। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक अमरीका इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने जा रहा है ताकि इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, ताकि इस मसले की संगीनी कम हो सके। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ अफराद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंग को वुसअत देने की तजवीज़ पर तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं। एक इसराइली ओहदेदार ने एक्सियोस को बताया कि नेतन्याहू ने यह इम्कान गुज़िश्ता हफ्ते स्टीव विटकॉफ के दौरे के दौरान उठाया था और इस हफ्ते व्हाइट हाउस से भी इस पर बात की है। इसराइली हुक्काम का दावा है कि वो अमरीका के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। ऐसे में जब इसराइली हुकूमत गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए फ़ौजी कार्रवाइयों को मज़ीद वुसअत देने के मंसूबे बना रही है, तो वहीं गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं, जबकि गज़ा में इसराइली मुहासरे की वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत भी बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 फ़लस्तीनी भूख की वजह से दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 193 हो गई है। जबकि इसराइली हमलों में आज मज़ीद 135 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें से 87 को उस वक्त मारा गया जब वो इमदाद के इंतज़ार में खड़े थे। ट्रंप दावे कर रहे हैं अमरीका एक तरफ खड़ा है और इसराइल अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए।